कैसे हो भारत के भविष्य। स्वागत है आप सबका एक शानदार सा चैनल सनशाइन फिजिक्स, जहां मैं आप सबको दिल और दिमाग से पढ़ाता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे मैटर के इंट्रो के बारे में, मैटर के डिफिनेशन के बारे में बात किए थे। उसी को आज थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। मैटर के क्लासिफाई किस तरह से किया गया था, अभी किस तरह के चल रहा है, उसके ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं, जो आप लोग का एक टॉपिक कंप्लीट होने वाला है आज। चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जिस तरह आप लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से प्यार बरसाए, बहुत अच्छे कमेंट किए, उसी तरह हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहें और हमसे प्यार करते रहें और हमें सपोर्ट करें। हम आपके साथ हैं बच्चों, ठीक है। चलिए मार्कर ले लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को क्लासिफाई बहुत से तरीक़ों से किया गया था। मैटर जो है बहुत तरह से क्लासिफाई किया गया था, बहुत सारे नंबर्स ऑफ वे में क्लासिफाई किया गया था। उसी तरह एंशियंट इंडिया में, पिछले प्राचीन काल में जो है एंशियंट इंडिया में इंडियन फिलोसफर, इंडियन के जो महान फिलोसफर थे, वो कहते थे मैटर जो है लिविंग और नॉन लिविंग, मैटर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। लिविंग किसको बोलते हैं? जो सांस लेते हैं। नॉन लिविंग किसको बोलते हैं? जो सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। वो सब जो मैटर है, सब जो बना है वो 5 एलिमेंट से बना है, 5 तत्व से बना है। ये 5 तत्व क्या है, 5 एलिमेंट क्या है, जो एंशियंट इंडिया में बोले जाते थे, लोग बोलते थे, वो हम बात करते हैं। देखो, वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। एयर यानी हवा से, अर्थ पृथ्वी से, फायर यानी अग्नि से, यानी स्काई आकाश से, वाटर जल से, यानी ये 5 बेसिक तत्व से बना है सब मैटर। लेकिन ये एंशियंट फिलोसफर कहते थे, एंशियंट इंडिया में जो फिलोसफर सब थे उस समय के प्राचीन काल के लोग ये कहते थे। अभी मॉडर्न साइंटिस्ट लोग मैटर को कैसे क्लासीफाई किया है, हम लोग किस वे से पढ़ेंगे मैटर के क्लासिफिकेशन को, उसके ऊपर बात करते हैं। इसे मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं आप लोगों से। जी हाँ बच्चों, बोर्ड मिट गई है। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न डे में साइंटिस्ट लोग जो है हमारे बीच, जो महान पूर्वज साइंटिस्ट हैं, वो किस तरह से मैटर को क्लासिफाई किया, उसके बाद ऊपर बात करते हैं। चलिए देखते हैं मॉडर्न। हाँ बच्चों, मॉडर्न डे में साइंटिस्ट क्लासीफाई किया मैटर को 2 वे में। कौन 2 वे में बच्चों? आइए बात करते हैं। पहला वे जो है बच्चों मैटर को क्लासीफाई करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा वे क्या है मैटर को ये करने का, मैटर को क्लासिफाई करने का? वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। जी हाँ बच्चों, मैटर को जो मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाई किया, उसको 2 वे में क्लासिफाई किया। पहला जो है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, और ये जो है मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी, ये अगले चैप्टर यानी चैप्टर 2 में बात करेंगे। इस मैटर इज अराउंड अस प्योर में, ठीक है। ये कहाँ बात करेंगे? चैप्टर 2 में, और ये अभी बात करने वाले हैं हम लोग। इसके ऊपर डीपली में बात करेंगे 1 by 1 क्लास में, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैटर को आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैटर को क्लासिफाई कितने वे में किया गया है। अभी मॉडर्न साइंटिस्ट लोग मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किए हैं, आप लोग एक बार रैपिड एंड डिवीजन में हम बताते हैं, ठीक है। एंशियंट ज़माने में जो फिलोसफर थे, वो मैटर को 5 तत्व में डिवाइड किया था। वो 5 तत्व क्या है आप लोग बताएंगे। पहला है एयर, दूसरा है वाटर, तीसरा क्या है फायर, चौथा क्या है स्काई, 5वां क्या है वाटर, ठीक है। ये 5 तत्वों में फिलोसफर डिस्क्राइब किए थे। अभी मॉडर्न साइंटिस्ट कितने इसमें डिस्क्राइब किए हैं? मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर को कितने तरीके में डिस्क्राइब किए हैं? 2 तरीके में। 2 तरीका क्या है? पहला उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा बेसिस उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो भी हम लोग के लिए अलग कर दिया है। पहला जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बात करते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक है, उसके ऊपर बात करते हैं हाउ मैटर इज मेड अप। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद करते हैं मैटर कैसे बना है, किससे बना है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं।
जी हाँ बच्चों, बोर्ड साफ हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं मैटर इज मेड ऑफ अ पार्टिकल। मैटर कैसे पार्टिकल से बना है उसके ऊपर बात करते हैं। लिखते हैं मैटर इज मेड ऑफ जी हाँ बच्चों, हम लोग अपना टॉपिक लिख चुके हैं, मैटर इज मेड ऑफ अ पार्टिकल। जैसे देखो बच्चों, एवरीथिंग, जैसे भी जितनी दुनिया में हर एक चीज़ कोई ना कोई तीन पीस से बना हुआ है, कोई ना कोई पार्टिकल से बना। उसी तरह हमारा जो मैटर है वो किससे बना हुआ है बच्चों, ये आप लोग बताएंगे। जैसे हमारा ये पेन है, ये किसी ना किसी पार्टिकल से बना हुआ है। एक बूंद जो पानी गिरता है बच्चों, वो भी किसी ना किसी पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे जो शरीर है ये किसी ना किसी पार्टिकल से बना हुआ है। ये हमारा शरीर जो बना हुआ है वो कौन सा पार्टिकल है, सेल और टिश्यू, ठीक है। वो हम लोग आगे बात करेंगे अगले इसमें। और आगे बात करते हैं हम लोग मैटर जो है वो कौन सा पार्टिकल से बना है उसके ऊपर बात करते हैं हम। देखो बच्चों, मैटर जो बना है मैटर जो बना है उसका क्या पार्टिकल का नाम क्या बच्चों, आइए बात करते हैं आइटम और मॉलिक्यूल्स। मैटर जो बना है बच्चों वो बना है आइटम और मॉलिक्यूल्स से। याद करो बच्चों, हम लोग एक वीडियो में जो डाले थे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जब बता रहे थे, यूनिट फर्स्ट का सिलेबस, तभी हम लोग क्या बोले थे, एक बात बोले थे, दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पहला चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए, तब दूसरा चैप्टर पढ़ पाओगे। इसी तरह ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो बच्चों, ये तीसरा चैप्टर आपका आइटम और मॉलिक्यूल्स में बहुत काम आने वाला है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप लोग को अभी क्लियर हो गया होगा कि मैटर किससे बना है, आइटम और मॉलिक्यूल से, ठीक है बच्चों। आज यही दो टॉपिक को रखते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक और टॉपिक लेकर के। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।